पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट शेयर किया है। मैं दोनों देशों की तारीफ करता हूं। ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में लिखा है, उम्मीद है कश्मीर का कोई हल निकलेगा। युद्ध होता तो दोनों देशों को बहुत ज्यादा नुकसान होता। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि दोनों देश सीज फायर के लिए मान गए हैं और अब भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़ा हुआ एक और पोस्ट शेयर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, मैं दोनों देशों की तारीफ करता हूं। उम्मीद है कश्मीर का कोई हल जल्द निकलेगा। अगर युद्ध होता तो दोनों ही देशों को बहुत बड़ा नुकसान होता। इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा हुआ है। हमारे सहयोगी अमृत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट सामने आ गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं दोनों देशों की तारीफ करता हूं। अगर युद्ध होता तो दोनों ही देशों को बहुत नुकसान होता। जी, ऐसा लगता है कि जिससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था वो उसके बाद जो उन्होंने एक दूसरा जो है सुधार के तौर पे ये देखा जा रहा है कि ये ट्वीट है। लेकिन जो पिछला ट्वीट था वो भारत के जो हमारे जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनके हिसाब से उनके कान तो खड़े हो ही जाने चाहिए, क्योंकि जो भी पूरी तरह से जो गतिविधि रही है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी और सपाट है। और साथ ही साथ इसमें इतनी वेग बातें सामने आ रही हैं जिनकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और देश भी इस चीज़ को जानना चाहता है। हालांकि भारत जो है पूरी मुस्तैदी से खड़ा है। जो हमारे डिप्लॉयमेंट हुए पड़े हैं वो अभी भी वैसे ही के वैसे ही हैं। जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वैसे ही डटे हुए हैं। जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो एडवांस्ड रूप में आगे किए गए थे वैसे के वैसे ही खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने बॉर्डर पे अपनी तैनाती रखी है। और दूसरी बात, जो कूटनीतिक कदम हमने उठाए थे उस पर भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक तरह से हमने एक सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल किया था वो भी लगातार चल रहा है। सिंधु जल समझौता अभी भी एक तरह से अभियंस में है, मतलब कि जो पहले यथास्थिति बनाई गई है वैसे ही कायम है। अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ट्रेड डील जो पाकिस्तान के साथ हमने ख़त्म की थी, जो भी जितने भी छटाक भर था वो भी जो है एक तरह से बंद पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो एयर स्पेस था वो भी बंद है। तो अभी हालात वैसे ही हैं और ये समझौता नहीं हुआ, ये ख्याल करने की बात है। अंडरस्टैंडिंग है, जो लफ्ज़ है उसको समझा जाए, ये समझौता नहीं है। देयर इज़ नो एनी एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग। ये इस बात को समझना होगा कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ कायम की गई है दोनों मुल्कों के बीच में, ये बात सामने आई है। लिहाजा ऐसे ही मौके पे जब इस तरह की बैठक फिर से प्रधानमंत्री आवास पे हो रही है तो इसके बहुत ही गहरे मायने हो सकते हैं, क्योंकि भारत कहीं से भी अपने सुरक्षा को किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा। चाहे वो मिलिट्री सुरक्षा की बात करें, चाहे अगर कोई भी दूसरी आंतरिक सुरक्षा की बात करें भीतरी देश की। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी डिप्लोमेसी भी इस वक्त ऐसे मुहाने पे एक नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से गढ़ा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बैक टू बैक जो उन्होंने 2 ट्वीट किए, कल भी किए और आज कर दिए, उनके पहले ट्वीट का आप देखिए ना सार कैसा था। भारत सरकार को ऐलान करना चाहिए था या पाकिस्तान को ऐलान करना चाहिए था कि हम दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। इन दोनों देशों से पहले वो खुद ही ट्वीट कर देते हैं कि देखिए भाई काम दफा दफा हो गया, सब कुछ समझौता हो गया। उसके बाद ही जो है 2-3 घंटे बाद जो है सीज फायर वायलेशन हो जाता है। फिर जो है पता नहीं पीछे खाने कोई गतिविधि चलती है और फिर जो है सीज फायर जो है शांत हो जाता है, जो अभी तक बना हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर सुबह ट्वीट करते हैं भारतीय समय अनुसार, और उसमें जो ट्वीट में ये कहा जाता है कि कश्मीर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक द्विपक्षीय समझौता है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि यह जो हमने कंडीशन लागू किया है ये शिमला समझौते के तहत है और पाकिस्तान इस पूरे टेंशन के दौरान शिमला समझौते को रद्द करने की भी बात कर दी थी। इस दौरान देखिए कि भारत की तरफ से जो दरवाजा खुला वो ये था कि भारत कभी भी पीओके में घुस सकता है, और ये भी दरवाजा पाकिस्तान के साथ खुला कि वो तीसरे को भी मध्यस्थता के लिए बुला सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कहीं इसके पीछे कोई बड़ी भूमिका तो नहीं थी, कोई वर्ल्ड ऑर्डर में कोई दूसरी बेचैनियां तो नहीं काम कर रही थी। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जो भारत के सामने हैं, और इसीलिए हमारे जो डिफेंस की जो बैठक है वो काफ़ी खास है। और हमें भी इस बात का इंतजार है कि भारत सरकार कम से कम जो उनके पास जानकारी है, चलिए रणनीतिक जानकारी तो साझा नहीं की जा सकती है, लेकिन जो इस पूरे मसले पे जो एक बादल छाया हुआ है, इस पूरे मसले पे जिस तरह से पाकिस्तान और उसके साथ साथ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है अन्य देशों का मिल करके, उसको कैसे ध्वस्त करता है ये भी देखना है, ये भी समझना है। और खास तौर पे हमें एहतियातन और ज्यादा भी सावधान होने की जरूरत है। पहले तो हम थे, लेकिन अब साथ बने रहिएगा, ये आने वाले दिनों में और अभी आगे देखने वाली बात होगी कि अब इस डिफेंस मीटिंग के बाद किस तरह से एक्शन लिया जाता है, किस तरह से रिएक्ट किया जाता है।